तो एनसीईआरटी बुक का जो आज का टॉपिक है 1.7 आप बुक में देखेंगे और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ मेरे सराउंडिंग में फैल रही है, कितनी डिस्टेंस तक फैल रही है, कहाँ तक उसको हियर किया जा सकता है, वो उसका आवाज़ का क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। यदि कोई फैन लगा है तो वो हवा फेंक रहा है, कितनी दूर तक हवा उसकी डिटेक्ट हो सकती है, वो हवा का क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। इसी तरह से जहाँ चार्ज होता है तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया बन जाता है जिस पर यदि हम कोई अदर चार्ज लाएं तो उस पर फोर्स लगता है। तो कहाँ तक वो फोर्स लगेगा, जहाँ जहाँ वो लगेगा उसका वो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। तो चार्ज के जो अराउंड फील्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या है, द एरिया अराउंड द चार्ज। सबसे पहले तो आपको यही समझना है, यदि कोई चार्ज है उसके अराउंड कोई एरिया है अप टू विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज जिसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज लेके आते हैं तो वो फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका क्या कहलाएगा, फील्ड। जैसे मैं ये एरिया बनाया हूँ, यदि मैं इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को बाहर रखूँ तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यदि यहाँ लग रहा है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है, यहाँ हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कह सकते हैं क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज और एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जहाँ पर टेस्ट चार्ज जो है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उस एरिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चार्ज के अराउंड का फील्ड ही क्या कहला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म का मतलब तो समझते होंगे, यदि सिंपल सी मीनिंग निकालें तो क्या होता है, एक जैसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। जैसे इस रूम में अभी यदि फैन चल रहा है तो किसी को ज़्यादा हवा लग रही है, किसी को कम हवा लग रही है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर है। तो कहना चाहिए यहाँ का जो टेम्परेचर है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब इस कमरे को बंद करके हम एसी लगा दें और उसको हम फिट कर देते हैं कि ये 27 डिग्री सेल्सियस का है, तो कुछ देर बाद उस कमरे का हर पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, माने वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। बस इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यदि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सेम मैग्नीट्यूड का हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, if a unit positive charge experiences unequal forces at every point in the electric field then it is called non-uniform electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिटेक्शन है पता किससे लगाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से लगाते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हर पॉइंट पर अनइक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करे, माने सेम फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहला गया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म में, तो अनइक्वल की जगह सिर्फ आपको इक्वल करना है तो वो क्या कहला जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहला जाएगा। ये देख लीजिए, यूनिफॉर्म थोड़ा पहले था तो मैं इसको बाद में देख दिया। इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज experiences equal forces at every point in the electric field then it is called uniform electric field। तो चार्ज के राउंड जो स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सेम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इक्वल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो पूरा का पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। तो यदि आपसे यूनिफॉर्म का डेफिनीशन बनता है तो नॉन यूनिफॉर्म भी आप बना सकते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है तो चलिए इसको और समझते हैं क्या है ये।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज़ ज़ीरो। कोई हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, जैसे यही कंडक्टर है। अब इसके अंदर की बात करें, इसके भीतर की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि चार्जेस हमेशा कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं, वो बाहर ही होते हैं। तो इस तरह से जैसे मेरे यहाँ पर हाथ में ये चमड़ी है, तो चमड़ी को ये मैं देखना चाहता हूँ स्किन को कि अंदर जो है मेरे बोन के ऊपर ये वाली स्किन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कहाँ रहती है, सरफेस पर, तो अंदर ये स्किन प्रेजेंट नहीं रहती। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करते हैं। अब देखिए, द इंटेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म नियर द चार्ज्ड सीट। अब मान लीजिए कोई आपके पास सीट है, सीट माने चादर जैसे है, और यहाँ पर इसमें चार्ज हैं, तो इससे सेम डिस्टेंस पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, इसको आपको समझना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक सिंपल सा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है। तो आप जाने कि चार्ज के अराउंड जो हो स्पेस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहाँ तक कोई टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी एक पॉइंट की होती है। डेफिनीशन लगभग सेम ही है, पर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं, पूरे स्पेस की बात नहीं करते हैं। तो देखिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई चार्ज है, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस पॉइंट पर, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे क्या कहेंगे, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज बोल सकते हो, टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से चालू करेंगे, पहले आप इसको बोलिए क्या, फोर्स अप्लाइड, फिर इसको बोल दिए ऑन ए टेस्ट चार्ज, फिर यहाँ बोल देना एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इस तरह से आप डेफिनीशन मत लर्न करिए, ये डायग्राम से इनका मीनिंग निकालिए तो बड़ी आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये होता है E=F/Q0। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब यहाँ से यदि मैं SI यूनिट जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप देखेंगे फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलाम बनती है। कभी कभी इसका क्रॉस क्वेश्चन भी आ जाता है, उल्टा क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज़ न्यूटन पर कूलाम। तो यूनिट ये है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या ऐसे पूछ देता है राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इस तरह से इसको कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है। अभी हम इसके डायरेक्शन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ की ओर होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सुनाई कहाँ कहाँ दे सकती है, आपको इस डायरेक्शन में भी दे सकती है, इस डायरेक्शन में भी दे सकती है, इस डायरेक्शन में भी दे सकती है, नीचे तरफ भी दे सकती है, ऊपर तरफ भी दे सकती है, और पीछे तरफ भी दे सकती है। माने मेरे चारों तरफ दे सकती है। तो जब चारों तरफ की बात होती है
तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस कहला गया। तो इसी तरह से यदि कहीं पर हम चार्ज रख दें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ उसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है, माने चारों तरफ होती है। तो कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में कि 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, तो लिख सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स। अब वहाँ पर 1 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 है ना, ऐसे करके 1 डायमेंशनल। तो आपको क्या चूज करना है, 3 डायमेंशनल करना है। अब इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं और इसको समझते हैं क्या है। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब मान के चलिए कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। तो यदि यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से कहाँ की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं और इसको देखते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब यदि नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, तो देखिए, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्ड फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब यहाँ पर यदि मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, क्या ले लूँ, नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव के लिए सोर्स चार्ज से बाहर की ओर होता है और यहाँ पर नेगेटिव के लिए कहाँ की ओर होता है, इनवर्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, इफ़ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E देन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट विल बी F इक्वल टू QE। अब यदि माने कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हम कोई चार्ज रख देते हैं, तो जो इसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी ये भी आ जाता है कि कोई चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, और ये फार्मूला सिंपल है जो अभी आप पढ़े हो, E इक्वल टू F अपॉन Q। तो यदि Q को आप इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना है।